दोस्तों, ये कहानी उन बच्चों और लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश नहीं होते, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा मुतमईन और खुशहाल समझते हैं। कहानी समझने के लिए एंड तक देखें। एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और एक दिन इतना उदास हुआ कि पेड़ के एक शाख पे बैठकर रोने लग गया। उसी पेड़ के नीचे एक मौंग बैठे थे। कौवे के आंसू जाकर मौंग के गाल पर गिरे। मौंग ने सर उठाकर शाख की तरफ देखा तो एक कौवा शाख पे बैठा रो रहा था। मौंग ने कहा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कोई मुझे प्यार नहीं करता, लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं और ना ही मुझे कुछ खाने के लिए देते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। कौवे की बातें सुनकर मौंग हुए और कौवे को कहने लगे कि प्यारे दोस्त, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास हो। लेकिन कौवा मौंग की बात समझ ही नहीं रहा था। तो मौंग ने कहा, अच्छा तुम उदास मत हो, बताओ तुम्हें क्या बनना है, मैं तुम्हें वो बना देता हूँ। कौवा बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आप मुझे बतख बना दें। मौंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बतख बना देता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम बतख के पास जाओ और उससे पूछो कि वो अपनी ज़िंदगी से खुश है या नहीं। जब तक मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करता हूँ। कौवे ने कहा, ठीक है, और खुशी खुशी बतख से मिलने के लिए उड़ गया। उसे एक बतख दिखी जो पानी में थी। वो बतख के पास गया और कहने लगा, ऐ बतख, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम यकीनन इस दुनिया की सबसे खुशनसीब परिंदा हो। बतख ने दुखी दिल से जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में इतने सारे रंग हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल में तोता इस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा है, उसके पास कितने सारे रंग हैं। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँचा। उसने तोते से कहा कि तुम इतना रंग बिरंगे और खूबसूरत हो, तुम यकीनन इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे होगे। तोते ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने देखा है कि लोग तोतों को अक्सर पिंजरों में कैद करके रखते हैं। मुझे हर वक्त इस बात का डर रहता है कि कभी कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद ना कर दे। मेरे ख्याल में पीकॉक इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशनसीब परिंदा है, उसके पास तो मुझसे भी ज़्यादा रंग हैं। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और पीकॉक के पास पहुँचा। काफ़ी देर तलाश करने के बाद उसको एक पीकॉक मिला, लेकिन वो ज़ू के एक पिंजरे के अंदर कैद था। कौवे ने देखा कि बहुत सारे लोग पीकॉक को देखने के लिए जमा हुए हुए हैं। लोगों के जाने के बाद कौवे ने पीकॉक से कहा, मोर, तुम कितने प्यारे हो, रोज़ाना तुम्हें हज़ारों लोग देखने के लिए आते हैं और मुझे देखो, लोग मुझे जैसे ही देखते हैं उड़ा देते हैं। तुम यकीनन इस दुनिया के सबसे खुशनसीब परिंदे हो। मोर ने कहा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशनसीब परिंदा हूँ, लेकिन मेरी इस खूबसूरती की वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। लोग जब अपने खूबसूरत अशिया बनाने के लिए मेरे जिस्म से पंख नोचते हैं तो वो मुझे बहुत तकलीफ देता है। पीकॉक ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं खुश नहीं हूँ। कौवा बहुत हैरान हुआ और उसने मोर से पूछा, अगर तुम भी इस दुनिया के खुशनसीब परिंदे नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खुशनसीब परिंदा कौन है? मोर ने जवाब दिया कि मैंने इस ज़ू को अच्छी तरह देखा है और ये महसूस किया है कि यहाँ के किसी भी पिंजरे में तुम कैद नहीं हो। लोग ना ही तुम्हें पकड़ते हैं ना ही कैद करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा हूँ कि काश मैं भी कौवा होता, तो मेरा जहाँ दिल चाहता मैं उड़ता और आज़ाद होता। ये सुनने के बाद कौवा वहाँ से उड़ और आज पहली बार कौवा अपने कौवा होने पर खुश था। कौवा वापस मौंग के पास आया और कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं बनना, मैं इसी में खुश हूँ जो मैं हूँ। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारा भी यही मसला है। हम अपनी ज़िंदगी में भी बिला वजह दूसरों से मुकाबला करते हैं और उस चीज़ की कदर नहीं करते जो हमारे पास है और दुखी हो जाते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा और हमसे कम चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त उनसे मुकाबला करेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। वही इंसान हमेशा खुश रहता है जो अपनी ज़िंदगी में अपने पास मौजूद चीज़ों के साथ मुतमईन हो। इट्स वंडर ऑफ विजडम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल।